नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आप लोग जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम लोग देखेंगे कार्बन टैक्स के बारे में। कार्बन टैक्स भारत में लगता है या नहीं लगता है, इसके बारे में भी जानेंगे और इसमें जानेंगे कार्बन टैक्स होता क्या है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे, ठीक है। तो कार्बन टैक्स के बारे में देखेंगे। द कार्बन टैक्स टू बी इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स विच लिमिट इक्विटी हैवी लेवल ऑफ CO2। मतलब जब कोई जो है CO2 ज़्यादा उत्सर्जित कर रहा है तो ये जो है क्या होगा, कार्बन टैक्स में आ रहा है। तो मतलब हम इसमें हिंदी में भी आपको बता दे रहे हैं। एक कर जो CO2 से के अधिक उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं के उत्पादन उपभोग पर लगाया जाता है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री, माना कि आपने कोई फैक्ट्री डाला है, CO2 ज़्यादा उत्सर्जित कर रहा है और तो उसी को हम बोलेंगे कार्बन टैक्स। जैसे फैक्ट्री हो गई, भट्टा हो गया, ईंट भट्टा, और आप कहीं प्लास्टिक जला रहे हैं, ये सब क्या हो गया, जो कार्बन उससे निकल रहा है, CO2 गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जो पर्यावरण को दूषित कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे कार्बन। तो इस पर अगर कोई टैक्स लग रहा है या कोई कर लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स जो है अधिकतर कंपनियां जो है देती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि जैसे कोई कंपनी अगर कार्बन उत्सर्जित कोई प्रोडक्ट्स बना रही है तो वो उसको देना पड़ता है। वैसे सारी कंपनियां अपना एक लेवल मेंटेन करने के लिए बोलती हैं कि हमने कोई कार्बन, जैसे कोई जो पर्यावरण को दूषित करने वाला कोई कार्बन के जैसा हमने कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत कंपनियां यही बात बोलती हैं। तो आगे इसमें देखेंगे। तो द कार्बन टैक्स इज़ द मोस्टली इम्पोज्ड ऑन फिजिकल फ्यूल्स लाइक कोयल्स, पेट्रोल, डीजल्स एंड जो है सो ऑन। जैसे कि जो कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा जो जीवाश्म ईंधन है उसमें होता है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है। जैसे इसमें हम आपको हिंदी में भी बता दे रहे हैं कि कार्बन कर जो है मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर लगाया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला इत्यादि। कार्बन टैक्स जैसे कि अभी देखो, कार्बन टैक्स में जैसे कि ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, आप देखेंगे दिल्ली में अगर रहते होंगे तो आपको जो है OD1 के हिसाब से गाड़ियाँ चलानी होती होंगी। और जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वही चल रही हैं जो डीजल की गाड़ियाँ हैं। और पेट्रोल गाड़ियों में वो भी गाड़ियाँ जो नई हैं 6S या 5S 4S करके हैं वो चल रही हैं, और जो उससे नीचे की हैं उनको हटा दिया गया है। और एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि इतने दिन जो है इतने दिन आपको ओड इवन डेज के हिसाब से, जैसे ये ओड जैसे कि कोई ओड नंबर, जैसे कोई 7 नंबर से आ रही है गाड़ी, जैसे कि लास्ट में उसका जो अंक होगा वो 7 नंबर आ रही है, उसका जो डिजिट होगा वो ओड में होगा या इवन में होगा। तो इस हिसाब से उसको चला रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन जिससे कम हो। तो हम इसको जानेंगे क्या भारत में इसका कोई टैक्स लगता है या नहीं लगता है। जो ये कार्बन टैक्स लगता है ये जो है जीवाश्म ईंधन पे लगता है। जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं और जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जीवाश्म ईंधन जैसे करोड़ों वर्ष पहले जो है, कई सौ करोड़ वर्ष पहले जब यहाँ पे मानव वगैरह नहीं रहते थे, तब हमारे जीवन की जो है संभावना नहीं थी। तो उस टाइम में जैसे कि जीव तो रहते थे लेकिन मानव जो जाति थी ये नहीं थी उस टाइम में। तो उस टाइम में जो है जो पेड़ थे और जो सारे जीव थे, जैसे कि मछली वगैरह हो गए, जो मछली का जीवाश्म देखेंगे आप समुद्र में। जैसे कोई अगर मछली माने कि मर गई या उसका जब डेथ हो जाता है तो वो सी में ही तो रहेगा, तो सी के स्तर में नीचे चला गया। और जब कोई वहाँ से द्वीप प्लेटें टकराएं और द्वीप अगर जब निकलता है, नया ताज़ा समोसा छन के जब बाहर आता है
तो वो जो जीवाश्म वहाँ पे जाकर तल में इकट्ठा हुआ रहता है वो तो नीचे बैठ जाता है, तो वो नीचे बैठ जाता है तो वो बाद में वही जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में निकाला जाता है। और कोयला जैसे कि बहुत सारे आप देखेंगे पेड़ पालो हैं, ये जो अभी पेड़ हैं सब, अगर इन्हें जो है करोड़ों साल के लिए अगर नीचे मिट्टी में दब गए तो यही बाद में जो है निकलते हैं। इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, ये इसका एक अलग से चैप्टर है, जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे, तो आप जो है देख लीजिएगा। और जो है जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे मछली वगैरह जो होती हैं तो वो जब नीचे जब दबा जाती हैं तो उसका जो नीचे आप देखेंगे जैसे कि बहुत दिन से, अगर आप अपने घर में ही देखिए, सपोज दैट आप अपने घर में एक बाउल ले लीजिए, बाउल में जो है आप खाना दाल कई दिन से आपको बासी नहीं हो जाता, खाना कई दिन से रखा ख़राब हो जाता, तो उसमें अजीब सी उसको आप बहुत दिन से अपना लंच बॉक्स रखिए, लंच बॉक्स में खाना बंद करके 10-15 दिन बंद कर दीजिए, बाद में खोलेंगे तो उसमें ऐसे अजीब सी गैस निकलेगी जो पूरे रूम में अगर खोलें तो पूरा रूम का माहौल ख़राब कर देगा। तो वैसे जो मछली है वो जब नीचे मछली या कोई जीवाश्म है जो जाके नीचे फंसा हुआ होता है तो उसके जगह पे पूरा उसका जो गैस बना रहता है, तो गैस क्या होता है कि ऊपर में आ जाता है, ऊपर में आके रहता है, और जो उसका जो तेल जो हो जाता है वो नीचे इकट्ठा रहता है। उसका जो कच्चा माल होता है, क्योंकि तेल तो नहीं निकलता ना डायरेक्ट, कच्चा माल निकलता है, तो कच्चा माल नीचे इकट्ठा हुआ रहता है। तो जो हम उस प्रोसेस करके उसको निकालते हैं बाहर, तो जो है वही जो है लोग जो अभी यूज करते हैं CNG PNG और बहुत सारे गैस जो आ रही हैं, तो प्राकृतिक गैस वगैरह सारी चीज़ें उसी में, और जो डीजल पेट्रोल आ रहे हैं सब जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे डीजल इतना यूज करते हैं तो उसमें से धुआं निकल रहा है, तो वो सब कार्बन बढ़ रहा है। तो लेकिन जो है हम आपको बताना चाहेंगे जो कार्बन है, कार्बन टैक्स जो है भारत में नहीं लगता है, लेकिन कार्बन टैक्स की तरह ही भारत में दूसरा टैक्स लगता है, उसको कार्बन टैक्स को ही भारत में टैक्स तो लेते हैं लेकिन दूसरे तरीके से लेते हैं, उससे हम बताते हैं आपको। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि इज इंडिया हैविंग कार्बन टैक्स, मतलब क्या भारत में कार्बन टैक्स, क्या भारत में कार्बन कर है, मतलब कार्बन कर है या नहीं है। तो इसमें बताया जा रहा है कि देयर इज नो स्प्लिट कार्बन टैक्स इन इंडिया बट द फॉलोइंग टैक्स फंक्शन लाइक इम्पैक्ट लाइक कार्बन टैक्स। उस पर इसमें कह रहा है सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल, कह रहा है कि पेट्रोल डीजल पे जो एक्सरसाइज ड्यूटी लिया जाता है, और स्टेट सेल्स टैक्स वैट ऑन पेट्रोल डीजल ETC। क्योंकि जो है हम तो जो है कार्बन टैक्स नहीं लेते हैं, लेकिन कार्बन टैक्स के ही तरह जो है हम राज्य वैट के हिसाब, जैसे पेट्रोल हम बेचते हैं तो एक बार केंद्र सरकार उस पर वैट लेती है, एक बार राज्य सरकार वैट लेती है, मतलब वैट मतलब कर लेती है, पैसा लेती है ना, लेकिन इसको कार्बन टैक्स का नाम नहीं दिया जाता। अब गैस पे भी कर लगता है, जो जैसे कि जो भारत सरकार लेती है, ऊपर के बाद जो जिस राज्य में जाएगा वो राज्य सरकार लेगी। तो इसमें कहा गया कि भारत में स्पष्ट रूप से कोई कार्बन कर नहीं है, लेकिन निम्न कर जो है निहित है। कार्बन कर के तरह ही ये काम करती हैं। पेट्रोल डीजल आदि पर जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, और पेट्रोल डीजल आदि पर जो है राज्य बिक्री कर या वैट के रूप में भी लेता है राज्य। अब हम देखेंगे कार्बन क्रेडिट क्या होता है। कार्बन क्रेडिट के बारे में जानते हैं, तो कार्बन क्रेडिट हम पहले बताएंगे आपको। द इफेक्ट्स ऑफ एब्जॉर्बिंग 1 टोन्स ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट, मतलब पर्यावरण से 1 टन CO2 को अवशोषित करने के प्रयासों को जो है कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। अगर जो हम जो कार्बन है, अगर उसको हम जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रहा है, अगर हम उसको जो है 1 टन अगर गैस जो हम अवशोषित कर लेते हैं तो उसको क्रेडिट मीन्स होता है लेना, और डेबिट मीन्स होता है देना। आपके पास क्रेडिट कार्ड होता होगा, एक होता है डेबिट कार्ड। ATM को बोलते हैं, और क्रेडिट कार्ड होता है जिससे आप जो है
लेते हैं। जैसे आपके मान लीजिए आपके वैलेट में पैसा नहीं है, तो लोग आजकल कंपनियां देखते हैं आपकी क्रेडिट जो है बांटते फिरते हैं। तो अगर आप क्रेडिट से उससे परचेज करेंगे तो बहुत सारा सामान ले सकते हैं, बाद में उसको आपको चुकाना पड़ता है धीरे धीरे। तो वही बता रहे हैं कि जो है कार्बन क्रेडिट कहते हैं उसी को। मतलब अगर हम 1 टन कार्बन को जो है अवशोषित करने का प्रयास करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, कार्बन क्रेडिट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आ रहा हो तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है कार्बन क्रेडिट का लेकिन जो है व्यापार किया जा सकता है। कार्बन क्रेडिट कैन भी कर, फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि नेट ज़ीरो कार्बन, इसमें कह रहा है नेट ज़ीरो कार्बन मतलब द लेवल ऑफ CO2 इमिनेशन, द लेवल ऑफ CO2 ऑब्जर्वेशन, मतलब CO2 का कुल उत्सर्जन और CO2 का जो है कुल अवशोषण। CO2 का जो कुल उत्सर्जन है उसमें से माइनस कर देंगे CO2 का जो कुल अवशोषण है, तो बराबर क्या होगा, 0 आएगा। इसका जो टारगेट है इंडिया, देखिए जो इंडिया है वर्ल्ड जो है कार्बन को अवशोषित करने के लिए 2050 तक लक्ष्य रखा है। लेकिन इंडिया जो है 2070 तक, मतलब 20 साल ज़्यादा हम। अगर वर्ल्ड का जो लेवल है वो कह रहा है कि हम जो कार्बन है CO2 उत्सर्जित हो रहा है उसको हम कम करेंगे 2050 तक, पोल्यूशन कम करने के लिए बात हो रही है। लेकिन इंडिया बोल रहा है कि नहीं, मैं तो 2070 लूँगा भाई, मेरा अलग ही हिसाब है। और इंडियन जो रेलवे 2030 तक उन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ फ्यूल से वगैरह से जो ट्रेनें चल रही हैं या जो भी चल रही हैं उसको हम बंद करेंगे, इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा और ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा बल देंगे। ग्रीन एनर्जी की बात करता है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, तो इसमें देखेंगे प्रपोज्ड बाय द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम कंट्रोलिंग कार्बन लीकेज, द बेसिक सेंट्रलाइज आर ऑब्जर्विंग दिस टैक्स। करा यूरोपीय संघ द्वारा जो है कहा जा रहा है इसको, यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन रिसाव को रोकने के लिए, यूरोपीय संघ के द्वारा कार्बन जो रिसाव है उसको रोकने के लिए प्रस्तावित कर जो है बेसिक राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। मतलब इसका जो बेसिक राष्ट्र है वो विरोध कर रहे हैं। जैसे कार्बन सीमेंट, फर्टिलाइज़र और जो स्टील है इसमें जो है कार्बन इसके रूप में लीकेज हो रहा है। जैसे जो पर्यावरण है तो मिट्टी को देखिए बर्बाद कर देता है, जो फर्टिलाइज़र वगैरह है। और जो सीमेंट है, सीमेंट बनता है तो बहुत सारा धूल काड़े वो सारी चीज़ें उड़ती है जो कार्बन के रूप में बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है कहीं ना कहीं से। तो इस बात कर रहे हैं, इसमें आगे कर रहे ये अंतर्गत इस कर को जो है EU द्वारा, मतलब यूरोपीय यूनियन द्वारा लाया जा रहा है इस कर को। अब हम देखेंगे ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। तो ग्रीन वॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी इस बात का झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे और सुरक्षित हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपनी हैं ऐसा झूठ बोलती हैं कि हम जो है कार्बन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कम कर रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ से तो कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। जब उनके यहाँ जाओ तो बोलेंगे हमारी कंपनी तो नहीं, हमारी कंपनी तो कोई प्रदूषण नहीं कर रही है। तो यही चीज़ें मना करना, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। अगर कोई कंपनी बोल दे कि हम कोई कार्बन उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन वॉशिंग, सरल भाषा में। अब हम आपको बताते हैं वह प्रक्रिया जिसमें कंपनी इस बात का जो है झूठा दावा करे। कार्बन तो उत्सर्जित करती है लेकिन वो झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद जो है, जो वो उत्पादन कर रहा है, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो बना रहा है, वो पर्यावरण दृष्टि से जो है सुरक्षित है, पर्यावरण दृष्टि से अच्छा है और सुरक्षित है। तो उसी को क्या बोलेंगे, ग्रीन वॉशिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो ये सेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।